हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। के स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको कि एक कॉपी और कलम जरूर रख लीजिएगा, और 50 प्रश्न में कितना सही प्रश्न होता है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि पिछला वीडियो डाला गया है उसमें पूनम कुमारी जिसका आया है 25 नंबर में 23 नंबर आया है। वही बात करें सुमित कुमार का 24 नंबर आया है, और 25 नंबर में 24 नंबर आया है सही। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं फर्स्ट में कौन रहा है। चलिए वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि प्रथम स्थान किनका आया है, यानी 25 में 25 सही किनका हुआ है पिछले वीडियो के अनुसार। ठीक है, और इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं, तो किनका होता है 50 में 50 सही, 50 में 49 सही और 50 में 48 सही, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, तो मानव खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मनुष्य के हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय जो है ये कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में आपका 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो होता है कितना होता है दोस्तों बताइएगा। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो होता है आपका 16 से 18 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। मनुष्य का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वह 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, और उसका नाम है फीमर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो बिल्कुल फीमर में पाई जाती है। स्टेपिज पाई जाती है, स्टेपिज यानी कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान में, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे होता है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वह कहाँ का होता है, तो बिल्कुल जबड़ा का हड्डी होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है दोस्तों। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, तो एनामिल होता है। एनामिल यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 से 80 mm होता है। 120 से 80 mm, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय लगभग वही 0.5 से लेकर के 8 सेकेंड तक लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होता है वही 65%। ठीक है, 65% से लेकर के 80% के बीच होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जल का मात्रा। वही बात करते हैं कि भार का कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव का रक्त पीएच कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 7.4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है दोस्तों, तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग को किडनी कहते हैं। किडनी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने होते हैं, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा
सही जवाब, यानी ओ जो है वह सर्वदाता है। ठीक है दोस्तों, सबको देगा बट किसी से लेगा नहीं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो है आपका AB है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस सही प्रश्न के लिए सही जवाब, सर्वग्राही है। बात करते हैं भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया जो है आपका मुख से प्रारंभ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में पूरा होता है? तो अवशोषण किस आंत में पूरा होता है दोस्तों? तो होता है छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त जो होता है यकृत के द्वारा स्रावित होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका यकृत होता है, यकृत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो त्वचा होता है, त्वचा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या होता है? बिल्कुल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल एस्फिग्मोमीटर कहते हैं, एस्फिग्मोमीटर, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है दोस्तों? तो मनुष्य में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी 12 जोड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है आपका 206 होता है, 206, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि नवजात शिशु में कितना होता है हड्डियों की संख्या, बताइएगा कमेंट के माध्यम से, नवजात शिशु में कितना होता है हड्डियों की संख्या। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, मांसपेशियों में कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 639 होती है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है और टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो लिंग निर्धारण जो होता है आपका पुरुष के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के हृदय में जो होता है और टोटल 4 कोष्ठक होता है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 कोष्ठक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आपका 46 होती है। ठीक है, यानी 23 जोड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, 23 जोड़ा होता है, 46 होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कौन सा होता है दोस्तों? तो आपका तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन ए के साथ होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई अगला नंबर, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 20 होती है, 20, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही, शरीर में लगभग कितना प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो बिल्कुल 1.5 से 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो मूत्र जो होता है किसके कारण दुर्गंध देता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों, मानव का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है आपका 7 होता है, 7, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं, विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए जो होता है कहाँ पे संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही इस वीडियो का अगला प्रश्न, शरीर का तापमान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद जरूर रखिएगा। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका फैराडे में अगर पूछा जाए तो फैराडे होगा आपका 98.6 फैराडे।
सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो पाया जाता है वो आपका पैर में पाया जाता है, पैर में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर के ऊतकों का निर्माण जो होता है वो आपका प्रोटीन से होता है। प्रोटीन ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो कहलाता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं कि मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो छोटी आंत का पीएच मान जो होता है आपका कितना होता है? तो बिल्कुल आपका 7.4 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के आँख का वजन जो होता है लगभग 8 ग्राम होता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का वजन जो होता है आपका 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और 50 नंबर। पीएच मान का खोज किसने किया था दोस्तों? तो पीएच मान का खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका सोरेनसन थे। सोरेनसन 1909 ईस्वी में पीएच मान का खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीडियो में जो प्रथम रैंक जो आया है आपका राकेश कुमार जो है, राकेश कुमार जिनका 25 में 25 प्रश्न सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।